सबसे पहले तो बताइएगा कि ऑब्वियसली सारे के सारे मियाँ साहब के मामलात अदालतों में हैं। आप लोग कहते हैं कि बोगस केसेस थे, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी और इसीलिए अब इंसाफ भी मिल रहा है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें इल्तवा हमें नज़र आ रहा है। अगर ये नहीं होता, मियाँ साहब के तमाम केसेस से उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो आप लोगों का प्लान बी क्या है? साजिद थैंक यू, लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने जो इंटरव्यू में कहा है वो एक बिल्कुल आप जो चीज़ें सामने आपको नज़र आ रही हैं वो हैं, लेकिन ये जो बात केस वाली है, केसेस नहीं है जो आप बात कर रही हैं कि मुख्तलिफ केसेस इस वक्त हैं। एक केस रह गया जो अल अजीज़िया वाले, बस एक ही केस है और वो केस 12 तारीख को है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी कोई ना उसमें मटीरियल है, ना किसी जगह को कनेक्ट किया गया है, ना वो एक हरीली एक रेफरेंस बनाया गया। वो इस वक्त जो बात सामने आ रही है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ था ये कि ये हर सूरत करना है, ये रेफरेंसेस बनने हैं। और उसका बिल्कुल आइडेंटिकल जो एक केस था वो फ्लैगशिप वाला, वो वहाँ से निकल भी गए हैं और लोअर कोर्ट से ही, ट्रायल कोर्ट से ही हो गया था जी। तो अभी ये केस में कोई मटेरियल है ही नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अच्छा। तो 12 तारीख को इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब ख़त्म होगा तो मियाँ साहब बिल्कुल क्लियर हैं। कोई तो यानी मियाँ साहब ही हैं भरपूर तरीके से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, कोई चांस नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार आगे चल के बन सकते हैं? नहीं, आगे चल के तो आप पता नहीं कौन से आगे इन इंतखाबात में जी, इन इंतखाबात में खुद को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे साहब ही हमारे जो कायद हैं पार्टी के, उन्हीं का फैसला है पार्टी का कि वो बनेंगे। ये पार्टी का फैसला है। बाकी मियाँ नवाज़ साहब का क्या प्रोग्राम है अभी तक उन्होंने बनाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हर सूरत प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि उनके बनने से ये जो सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो मियाँ साहब के अंदर एक तड़प है कि जो मामला ख़राब हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, वो उसकी आपको बैकग्राउंड पता है। किस तरह एक साजिश हुई 2017 में, 2014 से शुरू हुआ था काम, और किस तरह पाकिस्तान को कमज़ोर किया गया, किस तरह बुरी हालत की गई। तो ये जो एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को मुख्तलिफ अदवार में तरक्की की मंजिल की तरफ लेके गए हों, बेहतरी आई हो और मुख्तलिफ दहशत गर्दी ख़त्म की हो या बिजली के लोड शेडिंग ख़त्म की हो, सो ऑन जो GDP थी वो क्या थी, महंगाई तो 2% पे थी। आई मीन के इकोनॉमिक या प्रोग्रेस हो रही थी और खुशहाली भी थी। लेकिन वो मियाँ साहब ने जिस जगह छोड़ा 2017 में, उनको तकलीफ होती है कि मैंने इतनी मेहनत करके एक जगह पाकिस्तान को पहुँचाया, अब दोबारा उसके लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि डबल मेहनत की बात करते हैं कि हमें डबल रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह चीजें उनके आने से बेहतर हो जाएंगी। राना साहब एक और चीज बताइएगा कि एक बात आपने की जी, फरमाइए। वो बात जरूर करनी चाहिए। बिलावल साहब जो बातें करते हैं, मेरा ख्याल है किसको नहीं पता, आपको तो बहुत पता होना चाहिए कि गेट नंबर 4 की बात करते हैं। मुझे बताएं कि जब 88 में इलेक्शन हुए तो मेजोरिटी तो नहीं आई थी पीपल्स पार्टी की, मोहतरमा की, और उस वक्त जिस तरह वो एग्रीमेंट करके एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनी, वो भी आपको पता है। और जब NRO जो बदनामी ज़माना NRO है, वो किसके साथ मुशर्रफ ने किया था? हमारे साथ तो नहीं किया था ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, या मोहतरमा ही उस NRO के ज़रिए वापस आई ना पाकिस्तान में। याद है या नहीं याद? ठीक है, लेकिन फिर क्या वजह है वो ये बातें करें? वो इतने नाराज क्यों हैं? अभी 16 महीने तो आपके साथ बैठे हुए थे। हाँ, ये बात आपका क्वेश्चन बड़ा ठीक है, लेकिन उनकी बातें लोगों को पता है वो क्या बात कर रहे हैं। नाराज इसलिए हैं कि मेरा ख्याल इलेक्शन का ज़माना है, तो वो थोड़ा सा इस वक्त जो नंबर 1 लीडिंग पार्टी है वो PMLN है, और वो समझते हैं कि पंजाब में PTI की जो वोट बैंक है वो, क्योंकि वो 9 मई के हवाले से केसों में फंसे हुए हैं और PTI की जो पोजीशन है वो आपको पता है इस वक्त, तो समझते हैं अगर PMLN को हम हिट करेंगे, अच्छा, तो डेफिनेटली वो वोट हमें शिफ्ट होगा और हमारी शायद पोजीशन बेहतर हो जाए। या फ्रस्ट्रेशन ये है कि भाई ये तो बनने जा रहे हैं, ये जीतने जा रहे हैं, बिल्कुल ये जीतेंगे PMLN वाले,
उससे भी एक थोड़ी सी शायद वो रिएक्शन है उनका। तो मैं समझता हूँ कि इस दोनों चीज़ों का की वजह से अगर वो कर रहे हैं तो उनको कोई फायदा नहीं है। अच्छा, क्योंकि पंजाब में ठीक है, चाहे वो पीटीआई ने या पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने ये कह कह के, उनके सीनियर रहनुमाओं ने कह कह के कि शायद मियाँ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके वापस आए हैं, सिर्फ कंधे चेंज हो गए हैं, सॉरी कंधे वही हैं, लाडला चेंज हो गया है। मियाँ साहब को एक लाडले का तासुर जो है ना वो उन्होंने लगा दिया, वो उनके साथ एक अटैच कर दिया इस इंतखाबी मुहिम के दौरान। सो PMLN वो लाडले के तासुर के साथ उतर पाएगी इंतखाबात में, उसको डिफ्यूज़ कैसे करेंगे? नहीं, फिर मैं कहूँगा इस वक्त जो आम आदमी है उस की सतह तक जो शऊर है या इंफॉर्मेशन है या मुख्तलिफ आम लोगों के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, इस वक्त सिचुएशन टोटल डिफरेंट है। वो देख रहे हैं हर चीज़ के कौन लाडला है कौन नहीं है। वो तो मियाँ साहब, उनको तो पता है कि मियाँ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, इतनी ज़्यादती हुई है इमरान खान ने और मुकदर कुछ लोगों ने, अदारों ने जो बात की, जो अदलिया ने जिस तरह फैसले किए वो भी आपके सामने है। तो लोगों को तो उल्टा हमदर्दी है मियाँ साहब के साथ कि इतना बड़ा जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तान पे। सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ पर जुल्म नहीं हुआ और पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया, लोगों पे 24 करोड़ अवाम पे जुल्म हो गया, वो किया था उस वक़्त जो भी हुआ है उस वक़्त। तो ये चीज़ें लोगों के पास हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके ज़हन में है, उनकी मेमोरी है, उनको पता है। और आज भी उनको पता है कि मियाँ साहब को अगर कोई रिलीफ मिल रहा है तो वो मेरिट मिल रहा है, मेरिट पे और इंसाफ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता उनके लिए कोई ख़ास किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है, बल्कि उस वक्त जो फैसले हो रहे थे वो एक ख़ास तसब के साथ और एक इंतकामी कार्रवाई से या एक साजिश के तहत या उसको निकालने के लिए उनको किया जा रहा था। और जो 2018 में हुआ वो भी आपको पता, जिस तरह के इलेक्शन हुए। और आज जो मियाँ साहब ने कहा है कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ने कहा था कि फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी खुदा के लिए ये बाहर ना निकलें मियाँ साहब और उनकी बेटी, वरना मेरी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक, तो ये देखिए, ये बातें सब लोगों को पता है कि हुआ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन राना साहब एक और बात बताइए, दूसरी तरफ जो जरदारी साहब हैं जिनकी जमात आपके साथ अभी 16 महीने साथ रही, वो एक तरफ तो ज़ाहिर है हर सियासी जमात का हक है, हर सियासी लीडर का हक है, उनको लगता है कि 8 फरवरी में वो आपको सरप्राइज़ दे देंगे या उनकी जमात जो है वो जीत जाएगी, उनको लगता है कि बिलावल साहब अगले वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बट उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि PMLN वो काम ना करे या PMLN की लीडरशिप वो काम ना करे कि कल इनको हमारे साथ बैठने में मसला हो। उनको एक इत्तेहादी हुकूमत जो है ना वो बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें सिर्फ PMLN मेजॉरिटी के साथ नहीं होगी, बाकी जमातें भी होंगी। आपको भी लगता है कि अगली हुकूमत को इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है? देखिए, ये बड़ा प्री मैच्योर बात है। ये रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को, उस वक्त पता चलेगा कि क्या किस तरह पोजीशन नंबर गेम क्या है, PMLN के कितने लोग इलेक्ट होते हैं, उनके कितने होते हैं। और फिर अगर खुदा न खास्ता, जो कि हमें यकीन है कि हम जीतेंगे, हमारी मेजॉरिटी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी होती है तो अगर हमने गवर्नमेंट बनानी हुई तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि भाई अगर कोई उसमें कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है उस नंबर की 51% जो होने चाहिए असम्बली में, तो ऑप्शन क्या अवेलेबल है। MKM से पूरी होती है, Q से पूरी होती है, दूसरे से पूरी होती है, या पीपल्स पार्टी से पूरी होती है। तो बाकी रही जो बात जरदारी साहब की, जरदारी साहब ये मशवरा देने के, हमें देने के बजाय अपने बेटे को दें कि वो ऐसी बातें ना करें। अच्छा। कि कल को ऐसा माहौल हो जो हम समझते हैं कि सियासत में वो जो हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है या सिस्टम या ज़रूरत है हमें जिस चीज़ की गवर्नेंस के लिए या हुक्मरानी के लिए या हुकूमत करने के लिए, ठीक है, वो ये माहौल नहीं होना चाहिए लड़ाई झगड़े वाला। वहाँ पे थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो बहुत नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। राना साहब एक आखिरी सवाल का भी जवाब दीजिएगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि आप लोगों का जो इत्तेहाद है या IPP के आज जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, जहांगीर तरीन साहब की, राना सनाउल्लाह साहब हमें बताते रहे कि 120 से 125 सीटें पंजाब से PMLN ईजीली निकाल लेगी। सो आपने ये भी बताया कि हमें उम्मीदवार जो हैं इतने मिल रहे हैं, एक सीट पे पता नहीं कितने कितने उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आई हुई हैं। सो IPP के लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे आप? ये बात दुरुस्त है जो राना साहब ने कहा है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी किसी जगह 15 दरखास्तें हैं, किसी जगह 7 हैं, लेकिन एवरेज वो कहते हैं 7-8 हैं। मैंने तो देखा कि 10-10
10 एवरेज की 10 भी आती है, या दरखास्तें बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे पास बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो जिनका जो एक होता है हर हल्के में एक जिस तरह कैंडिडेट होते हैं हैवी वेट, क्योंकि मैं भी बैठा होता हूँ उधर, और जिस तरह साउथ की बात करते थे, साउथ जनूबी पंजाब की, तो उसमें भी हमारे पास तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4-4, 5-5 दफ़ा जीते हुए हैं, 3-3 दफ़ा जीते हुए हैं, और कमिटेड लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। ठीक है। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल यकीनी तौर पे है, लेकिन अगर कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो मुझे यकीन है कि पार्टी कभी भी किसी अपने पुराने साथी या पुराने जो हमारे लोग हैं वो उनको नहीं छोड़ेंगे। जो नए आए हैं, पीटीआई से आए हैं या किसी जगह से आए हैं, तो वहाँ पार्टी की जगह बाद में आती, पहले आपकी अपनी पार्टी के लोगों की आती। राइट। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।